ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, प्याज का परांठा जो मैंने बनाया है। ये बीच में से टूट भी गया है पर हमें खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में दही। तो शुरू करते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट को। शुरू क्या करते हैं, खाकर जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर करते हैं अपने आगे की एक्टिविटीज़। सी-टेट की प्रिपरेशन के इस ब्लॉग के सेकेंड डे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने सेकेंड डे में सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो है साइकोलॉजी पढ़ने वाले हम। उसके बाद में हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी के अंदर मैंने इसमें गद्यांश आएंगे हमारे। तो मैं रोज़ 2 गद्यांश को पढ़ने वाली हूँ, जो अपठित गद्यांश है। 2 अपठित गद्यांश पढ़ने वाली हूँ। और उसके बाद में 2 टॉपिक होंगे, यानी 2 अध्याय होंगे हमारे, वो मैं करने वाली हूँ शिक्षा शास्त्र के, यानी पेडोलॉजी से हिंदी के अंदर जो भी आते हैं उनके 2 अध्याय हैं, उनको मैं पूरा करने वाली हूँ एक दिन में। अब हम करते हैं अपना लंच में है राजमा चावल, आलू की सब्जी और दही। और मेरे पास जो ये बुक है, ये मेरी पुरानी बुक है जो मैं पहले लाई थी सी-टेट के लिए। फिर रीट के एग्ज़ाम आने की वजह से मैंने सी-टेट को छोड़ दिया और रीट पर ही फोकस किया। बट अभी वक्त हमारे पास सी-टेट करने के लिए, तो मैं वापस इसी बुक से पढ़ रही हूँ। मैंने सिलेबस से मैच कर लिया है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, जो इस बुक में है वही दे रखा है। तो मैं इससे पढ़ने वाली हूँ और ओल्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखने वाली हूँ, ताकि हमें जो भी चेंज हुआ है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। आज हमने पढ़ा है सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो इसमें सामाजिकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत आगे। फिर सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत में स्वदर्पण सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। इसमें सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जिसमें बच्चों मतलब पालन पोषण आ जाता है, सहानुभूति आती है, सामाजिक शिक्षण आता है, पुरस्कार एवं दंड आता है, वंशानुक्रम आ जाता है, परिवार आता है, पड़ोस, स्कूल, बालक के साथी, समुदाय, धर्म। सामाजिकरण के प्रकार आ जाएंगे प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण। सामाजिकरण की अवस्था आ जाएगी शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता, अध्यापक की भूमिका क्या होगी इसमें, परिवार या अभिभावक की भूमिका क्या होगी इसमें, मित्र और समूह की भूमिका क्या होती है, और सामाजिकरण में खेल की क्या भूमिका होती है। और यहाँ पर हमारे चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था वो था 5th नंबर चैप्टर है, जिसमें प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत है। इसमें जिन प्याजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है। और इसमें जो अवस्थाएँ बताई गई है, 4 अवस्थाएँ आती हैं। इनमें इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएँ 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएँ जो 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएँ 7 से 12 वर्ष होती है। फिर 12 से जो अधिक होती है वो अमूर्त या औपचारिक अवस्था होगी, ठीक है। फिर जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक में, तो शिक्षा क्षेत्र में क्या में, तो वो पॉइंट दे रखे हैं। और जिन प्याजे के अन्य सिद्धांत, यानी निर्माण और खोज का सिद्धांत आ जाएगा, कार्य क्रिया का अर्जन, जिन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाएगा। उसके बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अवस्था बताई थी 3, पूर्व परंपरागत अवस्थाएं, परंपरागत अवस्थाएं, उत्तर परंपरागत अवस्थाएं। और इन तीनों अवस्थाओं को 2-2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, दंड के द्वारा या प्रतिफल देकर। इसमें अधिकार संरक्षण हो गया, अच्छा लड़का अच्छी लड़की के रूप में। इसमें सामाजिक अनुबंधन होता है, इसमें सार्वभौमिकता आ जाती है। फिर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं, स्वयं केंद्रित होता है, परंपराओं को धारण करने वाली, आधारहीन, आधारयुक्त। फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आता है और वाइगोत्स्की का समय पर सिद्धांत आता है। इस तरीके से हमने आज 2 चैप्टर है अपने साइकोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं हिंदी को। और हिंदी के अंदर हमने शुरू कर रखा है जो गद्यांश वाला पोर्शन दे रखा है, ये वाला। तो हमने गद्यांश को शुरू किया है हिंदी के अंदर। और ये रहा, कल जो हमने 2 गद्यांश पढ़ लिए थे हिंदी में। पहले गद्यांश को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसके पद्यांश चालू करेंगे। तो कल हमने 4 गद्यांश ये यहाँ तक पढ़ लिया था, एक ही गद्यांश पढ़ा था ये वाला 3rd नंबर। आज हम पढ़ते हैं 4th नंबर, हमने 4 नंबर वाला भी कल पढ़ लिया था। और आज हम 5th और 6th 2 गद्यांशों को पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये 2 गद्यांश हो गए जो हमें आज पढ़ने हैं।
और इन 2 गद्यांश के बाद में हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के गद्यांश को। और मैं 3 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। अगर हम एक सब्जेक्ट में भी रोज़ 2 टॉपिक क्लियर करते हैं तो 1 मंथ के अंदर हमारी ये तीनों सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने साइकोलॉजी में क्या किया है, मैं साइकोलॉजी में 2 चैप्टर कर रही हूँ रोज़ के, और छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। तो और फिर अदर देखते हैं हम यूट्यूब पर कहीं कुछ और किसी और सोर्स से कुछ और मैटर मिलता है तो, पर पहले मैं इसी बुक से कंप्लीट कर रही हूँ अपने सिलेबस को। फिर हम ओल्ड ईयर जो क्वेश्चन है उनको देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अध्याय नंबर 4, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा एवं व्याकरण। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण की विधियाँ: निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रयोग विधि, सहसंबंध विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, समवाय विधि, खेल विधि, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय, संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। फिर आता है अध्याय नंबर 5, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। तो भाषाई विविधता या बहुभाषिता। कक्षा कक्ष में बहुभाषिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता। शिक्षण में बहुभाषिता के क्या लाभ हैं और बहुभाषिता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौतियां हैं। फिर आती है भाषाई विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान। और पर्यावरण अध्ययन में भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मतलब जो हमारा विषय है उसके अंदर भी मैं उसमें एक ही टॉपिक पढ़ रही हूँ। अगर कोई छोटा टॉपिक है तो ज़रूर 2 कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक ही टॉपिक कर रही हूँ। उसके बाद में जो पर्यावरण अध्ययन का हमारा शिक्षा शास्त्र, उसके अभी मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ। मतलब कुल मिलाकर हम 2 या 3 टॉपिक आराम से एक दिन में एक सब्जेक्ट के पूरे करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। और ये नहीं है कि इसमें कुछ हार्ड है, बहुत ही ईजी सिलेबस दे रखा है और हम इसको एग्ज़ाम तक अच्छे से पूरा कर लेंगे। आप कोई भी, आपको बुक की तो ज़रूर आवश्यकता होगी तो आप कोई एक बुक लेके आ जाइए जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं और अपने वक्त को बचा सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर आप क्लासें देख सकते हैं पर यूट्यूब से मैटर क्लियर नहीं होता है जब तक हम बुक से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी तरह आप भी पहले बुक से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप यूट्यूब पर अपने मैटर को क्लियर करके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और मैं प्रीवियस ईयर की बुक की जो भी लाऊंगी वो आपको मैं बता दूंगी। अभी तो पहले मैं 1 महीने तक कुछ भी नहीं लाने वाली हूँ, अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करने वाली हूँ। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं ये बुक लाऊंगी। और आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और कौन से टीचर की आप यूट्यूब पे क्लासें देखते हैं जिन्होंने अच्छे से मैटर को डाल रखा है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू टू वॉचिंग एवरीवन।